के मुंतज़िमीन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। इससे मुल्क के उस नुकसान को ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों का नुकसान हुआ है उनको हुकूमत भरपाई करे, पूरी तरह से दोबारा उनको खड़ा करे। इसी तरह से जितनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो इस वक्त फसाद की शिकार हुई हों या ऐसे इलाके में जो गैर महफूज इलाकों में हैं, वहाँ इंतज़ाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए ताकि वो मस्जिदें और इबादत गाहें महफूज रहें। हाँ, इस वक्त हमने देखा कि कुछ जगहों पर बल्कि अक्सर जगहों पे पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन बाज़ जगहों पे लोगों में बेचैनी और खौफ भी है। जैसे दरगाह बाज़ार है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गोमती डिस्ट्रिक्ट में, गोमती दरगाह बाज़ार गोमती में अभी भी लोग खौफजदा हैं। फिर वो कल जहाँ हम थे पाल बाज़ार में, वहाँ 250 से 300 लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे घरों में चले गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आहिस्ता आहिस्ता वापसी शुरू हो गई है। हमारी ये कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियाँ, हुकूमत त्रिपुरा और मरकज़ी सरकारें दोनों, चूँकि दोनों की हुकूमतें एक हैं और किसी की भी सरकार हो, इससे कोई बहस नहीं है, वो चाहिए कि दोनों मिल कर के सही फ़ैसला करें और मुआवज़ा, माकूल मुआवज़ा उनका दिया जाए जो उनका नुकसान हुआ है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है। हमने जो नोट तैयार किया हमें आप পরিচিতি দিয়ে দিচ্ছি। জমিয়তুল উলামা হিন্দ ভারতবর্ষের একটা স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষে জমিয়তুল উলামা হিন্দ অনেক রক্তদান দিয়েছেন এবং বলিদান দিয়েছেন। প্রায় 57,000 জমিয়ত কর্মী বা আলেমগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। ভারত স্বাধীনতার পর জমিয়তুল উলামা হিন্দ ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সামাজিক সেবামূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করতে আছে। সারা ভারতবর্ষে কোথাও দুর্যোগ হোক, কোথাও বা দাঙ্গা পীড়িত মানুষ হোক, কোথাও বা যে কোনো সমস্যা হোক, জমিয়তুল উলামা হিন্দ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বোধকে একত্রিত করার জন্য চেষ্টা করে। বর্তমান রাজ্যের পরিস্থিতিতে জমিয়তুল উলামা হিন্দ ওইখান থেকে অনেকগুলো খবর পাচ্ছে, যে খবরগুলোর উপরে ভিত্তি করে সরজমিনে তার পরিস্থিতি কী এটা দেখাশোনার জন্য এবং এখানে কোনো সাহায্য সহায়তা করা যায় কি না এটা একটু দেখাশোনা করার জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ভ্রমণের জন্য অল ইন্ডিয়া জমিয়তুল উলামা হিন্দের প্রেসিডেন্ট হজরত মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ আসাদ মদনী, উনি অল ইন্ডিয়া জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব হজরত মাওলানা হাকিমউদ্দিন কাসিমি সাহেবকে এবং হজরত মাওলানা গাইয়ুর কাসিমি সাহেবকে এবং জমিয়তের অর্গানাইজার মাওলানা ইয়াসিন সাহেবকে ওনারা প্রেরণ করেছেন। ওনারা কষ্ট করে আজ 3 দিন ধরে সারা ত্রিপুরার যেখানে ঘটনা হয়েছে এখানে ঢুকেছেন, তদারক করেছেন এবং মানুষকে বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত করেছেন। এই হিসাবে ওনারা এখানে আসছেন। अमन रियासत रही है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कभी बड़े फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए, लेकिन इन दिनों जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह ने रियासत के पुरअमन माहौल को जहर आलूद किया है, जिसके नतीजे में त्रिपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम अक़लियतों के मकानों, दुकानों और मसाजिद पर हमले किए गए, वो इंतहाई काबिल मजम्मत और मुल्क के वक़ार, इत्तेहाद व सालमियत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अज़ियत की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के एक रैली में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई नाज़िबा कलमात कहे गए, लेकिन आज तक
पुलिस इंतज़ामिया ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ जो भी हो रहा है वो एक मुनज़्ज़म फसाद है, वरना फसाद अलग अलग हिस्सों में न होते। तकरीबन 400-500 किलोमीटर के एरिए में नुकसान पहुँचाया गया है, और ख़ास तौर से मजहबी इबादतगाहों को देख करके क्या ऐसे मौके पर यह ज़रूरी नहीं था कि रियासती सरकार और पुलिस इंतज़ामिया ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करती और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाती, लेकिन उसके बरअक्स लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार पुलिस DGP जनाब BS यादव ने ट्वीट के ज़रिए यहाँ रूनुमा होने वाले वाक़यात को फेक न्यूज़ बताया है और अपने बयान में सफ़ेद झूठ का इस्तेमाल किया है कि पानी सागर में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है। हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के जो ज़िम्मेदार हैं, ये उनका दावा है। मैं आपके ज़रिए से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात हो जाए तो मैं ख़ुद उस जगह पे की निशानदेही करूं, फोटोग्राफर दिखलाऊं और दावत दूं कि वहाँ आकर के देखें। वीडियो अगर हमारे पास सब मौजूद है वहाँ की, आप लेना चाहें तो अभी आपको दे सकते हैं। रूनुमा होने वाले वाक़यात को फेक न्यूज़ बताया और अपने बयान में सफ़ेद झूठ का इस्तेमाल किया कि पानी सागर में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं की गई। इन वजूहात की बिना पर जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद की एक फैक्ट फाइटिंग टीम यहाँ जावकू पर मौजूद है, जिसमें हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस टीम में जमीयतुल उलमा हिंद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मैं जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम हकीमुद्दीन कासिमी है। हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोमिन साहब हैं, जमीयतुल उलमा त्रिपुरा के सदर हैं। आप मौलाना गयूर अहमद कासिमी साहब ऑर्गेनाइज़र हैं। आप मौलाना यासीन साहब जहाज़ी, आप भी हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं जमीयतुल उलमा हिंद के। हमारे ये दोनों साथी हैं। हमने पानी सागर का भी दौरा किया है। हमारे पास तस्वीर है, यहाँ मस्जिद CRPF पानी सागर को जालिमों ने बेरहमी से नजर आतिश किया। जो कुछ भी यहाँ हुआ रूह फरसा है और यहाँ की मुस्लिम अक़लियत खौफज़दा है। कोई भी सरकार हक़ाइक़ से चश्मपोशी करके या किसी असली वाक़े की तरदीद करके सच्चाई को दबा नहीं सकती और ना अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो सकती है। लेकिन इसका यह रवैया अपने आइनी ओहदे की तज़लील के दर्जे में है। ये सरकार की आइनी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अक़लियतों के जान माल